आज मैं आपको स्वतंत्रता के बारे में बताऊंगा ना। अपना देश आजाद कैसे हुआ था। पहले अंग्रेजों का गुलाम था। किनका गुलाम था? जो आज आप अंग्रेज देखते हो जयपुर में, बुरी चमड़ी वाले, बुरे बाल वाले घूमते हैं, बुरे बुरे। हाँ, वो गुब्बारों में भी आते हैं। वो अधिकार करते थे यहाँ पे, पीटते थे अपने को, मारते थे। जो अपने दादा परदादा थे ना, उनको मारते थे, उनको वोट नहीं देने देते थे, खाने के लिए बराबर अधिकार नहीं था। समझ गया ना? कपड़े भी दूसरे पहनते थे, फटे हुए पहनते थे। तो अंग्रेज थे, तो अंग्रेज घूमते हैं, वो अपने को 400 साल 500 साल राज किया अपने ऊपर। समझे? तो वो क्या करते थे? वो व्यापार के लिए आए थे, रोजगार करने के लिए भारत में। अपने देश का क्या नाम है? भारत, है ना? यहाँ रोजगार करने के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे रोजगार करते करते वो जमीनों को हड़पने लग गए। समझ रहे? भाई जमीन मेरी नहीं दूंगा। तो उनके पास गोलियां थी, बंदूक। क्या थी? हाँ, जैसे कोई भी उधम करता था ना, तो वो बंदूक छोड़ देते थे, मार देते थे। मतलब समझ गए? जैसे मान लो मैं अंग्रेज हूँ, आपने उधम कर दिया, नहीं माना, कहना कहीं भाग दिया, कुछ खुद के हिसाब से कर लिया, तो उड़ा देते थे बंदूक। तो आप नाम सुने हो कभी? जैसे महात्मा गांधी का नाम सुना है? सुना? महात्मा गांधी का कौन सा महात्मा गांधी? कौन सा महात्मा गांधी? नाम तो सुने हो, नहीं सुने हो? सुना है? तो बता, नाम सुना गांधी जी का और नेहरू जी का? नहीं सुने? भगत सिंह का फोटो देखी स्कूल में कभी? टोपी वाला, ऐसे टोपी लगा, हाँ, थोड़ी थोड़ी मूछें भी थी ऐसे। और एक चंद्रशेखर आजाद था ना, चंद्रशेखर आजाद का नाम भगत सिंह था। भगत सिंह, उसको 23 साल की उम्र में फांसी दे दी थी। कितनी साल उम्र में? हाँ, तब फांसी पे लटका दिया था। वो अंग्रेजों को भगाना चाहता था। और जो चंद्रशेखर आजाद था ना, वो पता कैसा शहीद हुआ था? नहीं पता कुछ भी? नाम भी नहीं सुना कभी? देखना कभी फोटो, एक धोती पहना हुआ है और ऐसे मूछे वैसे कर रखा है ना? मोबाइल में देखा, मोबाइल में। अंग्रेजों से उनकी लड़ाई होगी। किससे होगी? अंग्रेजों से लड़ाई होगी। तो उसके पास बंदूक थी हाथ में, और एक पीपल का पेड़ था, उसके पीछे चुपके बंदूक चला रहा था वो, है ना? वो अकेला था, चंद्रशेखर आजाद, वो अकेला था। और सामने पूरी सेना थी, 100-200। कितने? 100-200 अंग्रेज और चंद्रशेखर आजाद अकेला। समझ गए? तो वो क्या किया? एक ही गोली बची लास्ट में उसमें। कितनी गोली बची? और सामने कितने लोग थे? 100-200 500, बहुत सारे थे, मतलब वो अकेला था। उसको बोलेगी तो अब बाहर निकल जा, अब चुपचाप आ जा, नहीं तेरे को मार देंगे हम, पेड़ से पीछे से हट जा। तो मना कर दिया। तो क्या बोला कि नहीं, नहीं आऊंगा, कुछ भी हो जाए नहीं आऊंगा। तो बोले तेरी बंदूक खत्म होने वाली, तेरी गोलियां खत्म होने वाली है, राधे राजा, नहीं तो फांसी देंगे तेरे को सबके सामने। समझा ना? फिर भी मना कर दिया, नहीं आऊंगा। फिर जो एक गोली बची थी उसके, एक गोली बंदूक में ना, उससे खुद की गोली लगा के मर गया। यहाँ ऐसे किया, गोली लगाया और मर गया। वो क्यों मरा? क्योंकि ऐसे बोला कि मैं अंग्रेजों के गुलाम नहीं बनूंगा। किसका गुलाम नहीं बनेगा? अंग्रेज पीड़ते थे ना अपने को, मारते थे, काम नहीं करने देते थे, वोट नहीं देने देते थे, है ना? तो खुद की गोली से मर गया। तो देश ऐसे आजाद हुआ है। इसलिए उनकी इज्जत करनी चाहिए। जहां भी फोटो होती ना, वहां पे, वहां उनको नमन करना चाहिए, ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे करना चाहिए। उनकी वजह से आज दुनिया है। जैसे गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर। अब आगे पढ़ोगे ना वैसे वैसे उनका नाम आएगा ना, तब पता लगेगा आपको कि कितने महान थे। पानी के अंदर जेल, समुद्र में जेल बना के उसमें डाल देते थे अंग्रेजों को, और सर से यहाँ तक लोया पहना देते। जैसे अपने सीधे खड़ा होते ना, उनको खड़ा नहीं हो जाता था, यहाँ लोया, पैरों में लोहा लगा देता था, गर्दन में लोया डाल देते, बस गर्दन ऐसे झुकी रहती थी ऐसे। समझ गए? ऐसे सीधा खड़ा नहीं हो सकते थे 10-10 साल तक। कितने साल तक? और फिर वो मर जाते थे लास्ट में। जो ना लोया होता है उनको, कितना खाना नहीं देते थे 10 दिन तक, 10 दिन में एक बार खाना देते थे। गंदगी होती थी, उनको पूरी साफ करना पड़ता था। तब जाके देश आजाद हुआ है। क्या हुआ है? कब हुआ था आजाद? पता है कोई? किसी को पता है? किसी को?
और साल कौन सी थी? जनवरी। नहीं, जनवरी तो महीना हो गया। पहला। चलो फिर अगले वीडियो में बताऊंगा ना।